Hello and welcome to the explained section of Indian Express, and here we'll discuss about a very important aspect called invisible trade in the foreign trade. So India में, for that matter in the world, जो हमारे trades होते हैं, it is in the goods as well as services. Now normally we see trade as movement of goods, through ships and through other areas. But एक बहुत बड़ा area है invisibles, which is also part of the trade, and this talks about services trade, income and the movement of labor, capital, उससे जो इनकम आती है, एंड ऑफ कोर्स द प्राइवेट ट्रांसफर जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं. सो अगर हम देखते हैं तो इंडिया का जो रेमिट सर्विसेज वाला जो पार्ट है, स्पेशली द इनविजिबल्स, इंडिया हैज डन वेल. सो इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज ड्रिवन बाय इनविजिबल्स. यही इस आर्टिकल का समरी है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड एंड विल आल्सो अंडरस्टैंड हाउ चाइना से इसका कंपैरिजन हो रहा है. सो व्हेन यू ट्राई टू लुक एट इट, यहां पे क्या लिखा है, ग्रॉस इनविजिबल रिसीप्ट हैज इंक्रीज टू 576 बिलियन एंड इसमें 387 बिलियन आपका सर्विस एक्सपोर्ट से आ रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन द एंटायरिटी. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. करंट अकाउंट का डिटेल हम देख रहे हैं. विजिबल्स गुड्स में है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एंड ये नॉर्मली इंडिया का नेगेटिव होता है. इट इज नॉर्मली नेगेटिव, वेयर विजिबल्स आर द एरियाज ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इनकम एंड ट्रांसफर्स. तो ट्रांसफर में प्राइवेट रेमिटेंस आ सकता है. इनकम में जब इनकम मूव होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. सो यू कैन सी जो इनविजिबल्स है, दिस इज द इंडिया स्ट्रेंथ. और यहां पे इनविजिबल्स में इंडिया पिछले ऑलमोस्ट 2.5 डेकेड से कंसिस्टेंटली इंडिया इज डूइंग वेरी वेल. सो इंडिया को कहा जाता है बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द सर्विसेज एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, हमारे आईटी इंजीनियर्स और द सर्विसेज वी प्रोवाइड टू द वर्ल्ड. सो दिस पार्ट इज वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंड दिस इज ड्राइविंग इंडियाज जो है करंट अकाउंट, जो फॉरेन ट्रेड्स का जो है मेजर एस्पेक्ट है. So let's understand. Now look at this table, और ये table से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. When you look at the table, इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है, ये 2003-4 में it was 66 बिलियन एंड टुडे इट इज 441 बिलियन. यानी एक्सपोर्ट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है. बट इन द इंटरिम पीरियड यू कैन सी हियर 14 के बाद ये डिक्लाइन हुआ था. Then again it started increasing. ये फिर कोविड के बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ. This was a phase where India's exports were doing very badly. 15-16. Then we talk about trade balance. यानी इंपोर्ट को अगर हम ऐड कर दें तो इंडिया हमेशा ट्रेड में डेफिसिट रहा है. You can see here every year from $147 billion to of trade deficit. Trade deficit मतलब export minus import. Import is higher. Why imports are higher? Because of oil dependency, because of gold dependency, because electronic goods dependency. हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं. Even raw materials for our manufacturing comes from the import areas. तो आप देख सकते हो -287, यानी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बिकॉज ये विजिबल्स की बात हो रही है, गुड्स, दिस इज वेयर वी आर 287 बिलियन माइनस. हाउएवर अगर हम इनविजिबल्स की बात करते हैं, जिसमें मैंने दिखाया भी सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स, India has done very well. From 53 बिलियन जो पॉजिटिव है, इट इज 576 बिलियन. तो ये लाइफलाइन है इनविजिबल्स. एंड यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट आप देखोगे तो इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली बढ़ा है, एंड दिस इज द मेजर ड्राइवर. इंडिया इज द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स. तो आप देखिए हमारा सर्विस एक्सपोर्ट कंसिस्टेंटली बढ़ा है. नॉट इन अ सिंगल ईयर इट हैज डिक्लाइन. यू कैन सी एवरी ईयर कंसिस्टेंटली. बीच में एक टेम्पररी एबरेशन था ड्यूरिंग द कोविड फेज, but we have done very well historically, and this is despite the global challenges, geopolitics, aberrations, trade war, all those things were there. मैंने कहा ना, covid was the only aberration, only for a small period of time. Overall India has done well. और private transfers तो ने wonders किया है. This is the again very unique thing. इंडिया का private transfer मतलब Indians living abroad sending money to India. Indians living abroad, so we have 9 million people in the Gulf, we have Indian Americans, we have Indian foreigners, Indian in the foreign countries sending money. तो इनका 22 बिलियन था, and today it is 135 बिलियन. This is also consistently जो है हमारा बढ़ा है प्राइवेट ट्रांसफर्स, and that is very good sign. तो इनविजिबल हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है हमेशा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. इनविजिबल बैलेंस आपका कंसिस्टेंटली, इनविजिबल बैलेंस मीन टोटल, ये तो रिसीप्ट है बट दिस टोटल, क्योंकि कुछ मनी जाएगा भी, तो नेट हमारा इनविजिबल बैलेंस भी काफी पॉजिटिव है. सो यू कैन सी हियर कि इनविजिबल बैलेंस जो है ये काफी हद तक हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है उसको ये ओवरकम कर दे रहा है. बट ओवरऑल जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट है. यू कैन सी हियर इंडिया इज ऑलवेज करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सेप्ट, ऑलवेज मींस मोस्टली, एक्सेप्ट ये जो पीरियड है कोविड का. ऑन करंट अकाउंट इज द इनकम साइड ऑफ द ट्रेड. तो ये करंट अकाउंट इनकम साइड शो कर रहा है. इन द इनकम साइड इंडिया इज डेफिसिट. तो व्हेन वी ट्राई टू सी दिस डेटा, हमें ये समझ में आता है
that what India should do. India should push its export based manufacturing. India should create more. India should, that is where there are schemes like Make in India, production linked incentive scheme. We are enabling infrastructure, national monetization pipeline, or for that matter national infrastructure, PM Gati Shakti. We are boosting skilling in the India so that manufacturing can boost, because India का जो manufacturing sector है वो weak है अभी भी. We are still not able to compare with the the countries of China and the Southeast Asian economies. India has to ramp up production. Also India has to do well, but service sector हमारा एक lifeline है. Coming to the invisible component, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो gross invisible receipt है, that has been the lifeline, and India has done extremely well in the service export. एंड दूसरा जो सर्विस इनकम है, एक तो आपका इनविजिबल्स में इनकम आपका कहां से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड सेकंड इज द प्राइवेट ट्रांसफर्स, यानी रेमिटेंसेज, मनी सेंड बाय इंडियंस वर्किंग एंड लिविंग अब्रॉड, और ये पैसा जो भेजते हैं दैट इज वेरी हेल्पफुल. बट रिमेंबर, इसके लिए हम इंडियन रिसोर्सेज को बाहर भेजते हैं, राइट. देन सर्विस एक्सपोर्ट, जैसे मैंने कहा, इट इज अ लाइफ लाइन. वाई इट इज लाइफ लाइन? बिकॉज द सर्विसेज एक्सपोर्ट नॉट ओनली कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर कोड्स लिख रहे हैं, बट देयर आल्सो अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट व्हिच आर आल्सो हेल्पिंग. ऑल दीज इनविजिबल एक्सपोर्ट्स हैव सीमिंगली बीन रिलेटिवली इम्यून टू द विसिट्यूड्स ऑफ द ग्लोबल बिजनेस साइकिल, यानी अप एंड डाउन जो चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैंडेमिक, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टैरिफ वॉर, एंड दे हैव ग्रोन विद नॉट मच गवर्नमेंट एफर्ट. यानी गवर्नमेंट ने जो बहुत सारा एफर्ट किया है, बायलैटरल जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, CPA है, CCA है, उससे बहुत फायदा नहीं मिला है. इनफैक्ट सर्विस सेक्टर हैज बीन डूइंग वेरी वेल, और इंडिया की जो गवर्नमेंट स्कीम्स है मैन्युफैक्चरिंग एंड अदरवाइज, दे हैव आल्सो नॉट हेल्प्ड वेरी इफेक्टिवली. सो दीज आर द रियलिटीज जो हमें समझना पड़ेगा. ओके, लेट्स कंपेयर इंडिया एंड चाइना की स्टोरी. नाउ चाइना एंड इंडिया की स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये आपको समझना पड़ेगा. सो चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है, रिमेंबर इट इज 334 बिलियन, सॉरी 3400 बिलियन, यानी 3.4 ट्रिलियन, और चाइना का इंपोर्ट इज 26, यानी चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इज 768 बिलियन. Whereas when we talk about India, तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस इज माइनस 287 बिलियन, एक्सपोर्ट 481 बिलियन डॉलर एंड इंपोर्ट 728 बिलियन डॉलर. तो हमको अगर इंडिया को अपनी करंट अकाउंट को इंप्रूव करना है, इनकम साइड को ऑन द ट्रेड पार्ट हैज टू बी इंक्रीज्ड. तो कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय बूस्टिंग द एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए, बट एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेगा? दैट इज अ prime thing that you have to look at it. So you can look at what are the strategies. आपका छोटा सा assignment होना चाहिए, discuss the strategies to boost exports in India. Okay, so एक तो वही है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा. मैन्युफैक्चरिंग में MSME सेक्टर कैन बी द लाइफलाइन, ठीक है. देन स्किलिंग प्रोग्राम, so that India moves from the low or medium low skill to high skilled manufacturing, because that will add value addition. वो value addition होगा. Also India needs to export टू द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? जब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे. फॉर एग्जांपल, एप्पल इज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एक्सपोर्टिंग. सिमिलरली ऑटोमोबाइल सेक्टर इज अनदर एरिया वेयर इंडिया इज डूइंग वेरी वेल. बट जो हमारा वीक एरिया है, दैट इज द लो एंड, और जो छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, MSME सेक्टर है, उसको हमें बूस्ट करना है. ऑल्सो वी हैव टू रिड्यूस द, हमको एक और काम कर सकते हैं, इंपोर्ट को हम वी कैन ट्राई टू रिड्यूस द इंपोर्ट. बट इंपोर्ट रिड्यूस करना इतना आसान नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन गो फॉर EV व्हीकल्स, alternative fossil fuels. We can look at diesel और biofuels को हम अपना imports को कम कर सकते हैं. Then we can look for alternative energy, as I mentioned. हम लोग domestically हम critical minerals की हम बात कर रहे थे अभी, national critical mission. That is where we can make an effort. So this is the story. अगर हमको ये story को बदलना है, तो हमको exports को बढ़ाना होगा, और we have to reduce the import. Both are not easy. एक और एरिया है एक्सपोर्ट्स का, एग्रीकल्चर. सो वी कैन लुक एट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, बिकॉज इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो हार्डली 10% ऑफ एग्रीकल्चरल GDP है. ये बहुत कम है, इसको हम बूस्ट कर सकते हैं. देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, एंड फॉर दैट वी हैव टू फोकस ऑन हायर प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. एंड एक और एरिया जहां इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है वो है ज्वेलरीज. इंडिया कैन डू वेल इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, एंड वी आर डेफिनेटली वर्किंग देयर. Now coming to the other part, अगर इनविजिबल्स की बात करें तो चाइना यहां बहुत लूज करता है. इंडिया हैज अ इनविजिबल सरप्लस ऑफ 576 बिलियन, जबकि चाइना का इनविजिबल सरप्लस -344 है. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है चाइना 613 बिलियन जो है उसका आता है, यानी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है उनका. एक्सपोर्ट, इंडिया का जो एक्सपोर्ट सर्विस है, इट इज 387. प्राइवेट ट्रांसफर्स 135.
तो बट चाइना का ओवरऑल जो करंट अकाउंट सरप्लस है दैट इज $400 बिलियन। कैन यू इमेजिन, चाइना वर्ल्ड को मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर, बिकॉज एवरी टाइम जब अपना आइटम आप सेल करते हो फॉरेन मार्केट में तो आपको डॉलर की अर्निंग होती है और इस डॉलर को आप यूज कर सकते हो। द करंट अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर इंडियाज ग्रोथ, फॉर चाइनाज ग्रोथ स्टोरी। इसीलिए चाइना इतना हेजिंग करता है, इतना पुश कर रहा है, वेयर इंडिया स्टिल हैज अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ, ये करंट अकाउंट डेफिसिट स्टैग्नेट रहा है, कम है, बट इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी सरप्लस। सो जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगी दैट हाउ वेल वी आर एबल टू बूस्ट आर द सक्सेस स्टोरी। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसमें इतना ही हमने कवर करना था इंडिया की स्टोरी में। एज आई मेंशन, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कुछ समरी पॉइंट्स है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट वर्चुअली डबलिंग फ्रॉम 147 बिलियन टू 287 बिलियन। इंडिया एक्सपोर्ट जो है 5 फोल्ड बढ़ा है। India export of services rose from 151 billion to 387 billion. India का invisible rose 4.5 times, okay, another 2.5 times from this period. Invisibles not and not the physical movement of goods have been the key drivers of the India's foreign trade. तो इंडिया की लाइफलाइन जो है वो invisibles है rather than this. So thank you very much for watching the video. Do like the channel, subscribe to the channel for preparation updates. और आप हमारे courses GS Foundation, mentorship program, लक्ष्य, प्रयास 1.0 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम फॉर 2026, सार्थक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, यू कैन रीच आउट टू अस और बहुत ही अच्छा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगा। फैकल्टीज आर मेंटर्स एंड यू कैन टेक योर प्रिपरेशन टू नेक्स्ट लेवल। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड डू बी रेगुलर फॉर प्रिपरेशन अपडेट्स।